अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। At metaphase stage, chromosomes can be divided into two distinguishable parts. बेटा मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो डिस्टिंग्विशेबल पार्ट्स में, दैट आर कॉल्ड एज क्रोमैटिड्स and centromere. Chromatid. The structural and functional unit of a chromosome are because of this chromatid. बेटे ये दो पार्ट्स है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, दीज आर द क्रोमैटिड्स। क्या होते हैं इनको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ क्रोमोसोम्स इज बिकॉज ऑफ दीज क्रोमैटिड्स। बेटे जो स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की, वो स्ट्रक्चर होती है बिकॉज ऑफ दीज क्रोमैटिड्स। इन क्रोमैटिड्स की वजह से इनकी स्ट्रक्चर होती है। एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी या फंक्शनल जो होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होती है क्रोमोसोम की, वो स्ट्रक्चर होती है बिकॉज ऑफ दीज क्रोमैटिड्स। इन क्रोमैटिड्स की वजह से स्ट्रक्चर जो बनती है क्रोमोसोम की या फंक्शन जो होती है क्रोमोसोम की, वो होती है बिकॉज ऑफ दीज क्रोमैटिड्स। A chromatid is a half chromosome. ये एक्चुअली क्या है? हाफ क्रोमोसोम है। The chromatid is the half chromosome. और जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होती है किसकी, क्रोमोसोम की, वो किसकी की वजह से होती है? वो होती है बिकॉज ऑफ दिस क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स की वजह से होती है। और इसके बाद जो बेटा दूसरा पॉइंट में दिखा रहा था अभी, दैट इज सेंट्रोमियर। बेटा ये जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर बेटा जो नैरो कंस्ट्रक्शन होती है, नैरो रीजन होता है क्रोमोसोम में, जो नैरो रीजन होता है, इस नैरो रीजन को नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर। दैट इज द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द नैरो रीजन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, और द रीजन where the two chromatids, the region where the two chromatids, ये जो दो chromatids है, the region where the two chromatids appear to be joined, जहां पे दो chromatids joined होते हैं। बेटा एक क्रोमेटिड, ये A है, ये B क्रोमेटिड है, ये दो क्रोमेटिड ज्वाइन है एक जगह, और ये जगह को हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर का। Why the chromatids appear to be joined or held together or fused भी कह सकते हैं, जहां पे दो क्रोमेटिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, इस रीजन को नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर। इस रीजन को नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर। बट एज अ रूल एवरी क्रोमोसोम हैज दिस रीजन। हर किसी क्रोमोसोम में ये नैरो रीजन पाया जाता है, और इसलिए सेंट्रोमियर को दूसरा नाम दिया गया है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी
constriction. Since as a rule every chromosome has this narrow region, हर किसी क्रोमोसोम में ये नैरो रीजन होता है, इसलिए सेंट्रोमियर को नाम दिया गया है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. बेटा कुछ बुक्स पे ऐसा भी लिखा गया है कि जो सेंट्रोमियर या जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की मूवमेंट जो होती है, क्रोमोसोम्स मूवमेंट करते हैं और उनकी मूवमेंट जो होती है वो बिकॉज ऑफ सेंट्रोमियर होती है. वो इसलिए हरकत कर सकते हैं, वो इसलिए मूवमेंट कर सकते हैं. किसकी वजह से? इस सेंट्रोमियर की वजह से वो मूवमेंट कर सकते हैं. क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर की वजह से मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए सेंट्रोमियर को भी कहा जाता है काइनेटोकोर. काइनेटोकोर. सेंट्रोमियर इज आल्सो कॉल्ड एज काइनेटोकोर. इसको काइनेटोकोर भी कहा जाता है. बेटा हम ऐसा भी कह सकते हैं सेंट्रोमियर इज अ रीजन which divides the chromosome into two parts. As a result of centromere, the chromosome gets divided into two parts. दो parts में divide होता है and these two parts are called as arms. इन दो पार्ट जिनको हम अभी क्रोमेटिड्स बोल रहे थे, इनको आर्म्स का नाम भी दिया जाता है. ये जो दो पार्ट्स होते हैं क्रोमोसोम में, बेटा आप यहां पे देखिए, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है, दैट इज द सेंट्रोमियर, और ये दो रीजन्स में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. दीज आर कॉल्ड एज आर्म्स. इनको हम आर्म्स का नाम देते हैं. यानी कि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, और इन दो पार्ट्स को नाम दिया जाता है आर्म्स. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वन आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज लॉन्ग. बेटा इनमें एक आर्म लॉन्ग होती है और दूसरी आर्म शॉर्ट होती है. ये ज्यादातर देखने में आया है. क्या? ये जो क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं, जिनमें एक लंबी होती है और एक छोटी होती है, ये शॉर्ट होती है. Hence they are called as long arm and short arm respectively. बेटा ये जो शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आर्म इज रिटन बाय द लेटर P. जो शॉर्ट आर्म होती है इसको किस लेटर से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है P से. क्यों? P means petite. P means petite. Petite is actually the French word meaning short. Petite is a French word meaning short. And the long arm is denoted by the alphabet Q. Because it follows P. Q is written for or used for long arm because it follows the letter P. P means petite, petite means short, and long arm is written by Q because it follows the letter P. बेटा अगर हमें अब लिखना होगा, सपोज द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 2, द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 2. बेटा जो लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 2 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 2Q. इसका माने है क्रोमोसोम सेकंड है और इसकी लॉन्ग आर्म है, और इसकी क्या है? लॉन्ग आर्म. दैट इज बेटा ऑल अबाउट द क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमियर. बेटा इसको हम कंटिन्यू करेंगे. होप कि आपने ये समझ लिया होगा. थैंक्स.